is now. आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा सौरभ का माइक काम नहीं किया, देखा? यस। फिर क्या हुआ उस माइक का? बैकयार्ड में पड़ा। और जो दूसरा हैंडल माइक जो काम किया, लोग ढूंढ के कहीं से भी लेके आ गए। थोड़ी देर अफरा तफरी हुआ, लेकिन फाइनली दैट माइक, उसको हम साथ में लेके चले। माइक का पर्पस था मेरी आवाज़ आप तक पहुंचाना। ऐसे ही जिस चेयर में आप बैठे हैं उसका भी पर्पस है। अगर वो उस लायक ना रहे तो क्या होगा? कल वो चेयर रहेगा वहाँ पे? नहीं रहेगा। आपके पास पेन है, उसका भी पर्पस है, ये टॉक है, उसका भी पर्पस है। ऐसे ही मैं मानता हूँ कि हम ह्यूमन बीइंग, हमको भगवान ने लाइफ दिया इतना कीमती, क्या उसका पर्पस नहीं होगा? सिर्फ हमको पता नहीं है, उतनी ही चीज़ है और हम उसको वेस्ट कर देते हैं। तो आइए, आज मेरी टॉक का पर्पस है कि आपको अपने लाइफ का मकसद मिले, वो लेके इधर से जाते हैं। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही अपफ्रंट है, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज से चालू करते हैं। सब लोग खड़े हो जाए अपनी जगह पे। थोड़ा अटेंशन भी आ जाएगा, आप सब नॉलेज ग्रैब करने के लिए आए हैं, फोकस से ही होता है। ठीक है। यूजुअली हमारी लाइफ का जो पर्पस रहता है, सबसे बड़ा पर्पस, वो है पैसा चाहिए, है कि नहीं? सबसे ऊपर है। मुझे भी चाहिए 450 करोड़, हॉस्पिटल बनाना है। ओके? तो जिसकी लाइफ का मेन पर्पस है कि मुझे पैसा कमाना है, वो सब बैठ जाइए। बी ट्रू टू योरसेल्फ। ओके, ठीक है, सब हंस रहे हैं। जिसकी लाइफ का ये पर्पस है, हैप्पीनेस चाहिए। बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं ना, हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए, घूमना है, फिरना है, फोटो खींचना है, होटल्स जाना है, 5 स्टार में जाना है, फॉरेन घूमना है। हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस चाहिए, वो बैठ जाइए। चाहिए, हैप्पीनेस के बिना कैसे चलेगा? काम भी कर रहे हैं हैप्पीनेस के लिए। ओके, ठीक है। तीसरा, सब कुछ है जीवन में लेकिन शांति नहीं है। शांति भी चाहिए, तो जिसका पर्पस है, अम्मा तुरंत बैठ गए, एल्डरली पीपल को शांति चाहिए। तो जिसको शांति चाहिए, मेन लाइफ का पर्पस है कि अभी सब कुछ है, शांति चाहिए, वो भी बैठ जाइए। ठीक है। काफ़ी लोग अभी नहीं बैठे हैं इधर। 2 टाइप के लोग होंगे, या तो लाइफ में कोई पर्पस है ही नहीं अभी। ठीक है, या तो पैसा, हैप्पीनेस, पीस, इसके सिवाय भी कोई पर्पस आपको मिला है, कोई मकसद मिला है। ऐसे लोग हैं, तो हम ये जर्नी अभी स्टार्ट करते हैं और अपनी लाइफ का पर्पस सब कोई, हर कोई इधर से लेके जाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है तब तक पैसा, पीस, हैप्पीनेस इज़ ए बाई प्रोडक्ट, अगर आपको आपकी लाइफ का पर्पस मिल जाए तो, और वो कई गुना मात्रा में आपको मिलेगा। तो ये मोती आज इधर से हमको, ये डायमंड लेके जाना है आज इधर से। तो हम वापिस चलते हैं इसके ऊपर। मैं मेरी लाइफ का स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ एज एन एग्जाम्पल। मैं आई सर्जन बना, उसके बाद रेटिना स्पेशलाइजेशन किया। यहाँ आया तो कोई कंपटीशन ही नहीं था, मैं तीसरा चौथा सर्जन था सूरत में। तुरंत ही बहुत सारा फेम आया, नेम आया, पैसा आया, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस लाइफ टाइम का हो गया। लेकिन हर रोज़ सुबह उठ के बहुत ही बोरियत होती थी कि वापस हॉस्पिटल जाना, वापस वही काम करना, वापस पेशेंट देखो, वापस ऑपरेशन करो। तो मैंने ये, मेरे एक कोच थे, उनसे शेयर किया, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मेरे साथ पूरा 2-3 घंटा बात किया। हम डीप में चलते गए, फ्लैशबैक में गए। उन्होंने बोला कि आप देखो, आपका रियल हैप्पीनेस कहाँ से आता है आपको?
एग्जामिन करते करते पता चला उस टाइम पे मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑनररी चलता था, जाता था उधर पेशेंट का ट्रीटमेंट करके आता था। और मैंने एग्जामिन किया, एवरी टाइम जब वापस घर पे आता था वो टाइम या तो वो दिन पूरा मेरा यूफोरिया में जाता था, अंदर से कुछ समझ में नहीं आया क्यों ऐसा होता था। लेकिन मैं इतना खुश रहता था कि कुछ मिले ना मिले मैं हैप्पी हूँ, कोई डांट भी दे मैं हैप्पी हूँ। उस टाइम पे मैंने देखा कि मैं जब ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट करता हूँ जो बहुत ही मजबूर है, उसको कोई मदद करने वाला नहीं है, उसकी रोशनी चली गई है, बहुत तकलीफ में है, और अगर उसका मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, उसको रोशनी देता हूँ, उसको अपनी तकलीफ से छुड़ाता हूँ, वो टाइम पे मेरे अंदर जो महसूस होता है ना, उससे मुझे रियल हैप्पीनेस फील होता है। तो मुझे मेरी लाइफ का मकसद मिल गया कि अभी मैं मेरे हॉस्पिटल पैसा कमाने के लिए नहीं जाऊंगा, पेशेंट को तकलीफ है उसको दूर करने के लिए जाऊंगा। तो जैसे ही सुबह ये चीज़ मैं याद करता था, मेरा पावर बढ़ जाता था, अंदर से एक फोर्स आता था और मैं हॉस्पिटल जाता था। और इसका इफेक्ट क्या आया? इसका इफेक्ट ये आया कि आज मेरे साथ और 14 सर्जन्स किसी को रोशनी देने के लिए लग गए हैं। 50 लोग एज ए वॉलंटियर ये मकसद को पूरा करने में लग गए हैं कि किसी को भी अपनी रोशनी विदाउट ट्रीटमेंट ना खोना पड़े। गुजरात का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल इस मकसद से खड़ा हो रहा है, जहाँ पे हर साल 1,20,000 सर्जरी होकर लोगों को रोशनी मिलेगी। तो ये है पावर अपने मकसद को फॉलो करने का। और एज ए बाई प्रोडक्ट जो हैप्पीनेस, जो आनंद, जो सेटिस्फैक्शन मुझे और मेरे फैमिली को मिलता है, वो शायद ही कोई दुनिया की चीज़ उसको मैच कर पाए। और ऐसे हजारों उदाहरण हैं हमारे दुनिया में। स्वामी विवेकानंद को देख लो, गांधी जी को देख लो, एपीजे अब्दुल कलाम को देख लो। ये लोग एक मकसद से जिए। हम तो चले जाएंगे, कोई याद नहीं करेगा, लेकिन ये आज भी जी रहे हैं उनके वो मकसद के थ्रू हमारे अंदर। तो ऐसा लार्जर देन लाइफ अगर आपको जीना है तो अपनी लाइफ का मकसद ढूंढ लो। और सीक्रेट ये है, किसी को भी विदाउट मकसद पैदा नहीं किया जाता। हम आगे बढ़ते हैं तो सबको ऐसा मकसद अपनी लाइफ का, खुद का है ना, किसी का नहीं है, वो चाहिए। यस। तो एक सिंपल प्रोसेस है, ये चालू होता है एक क्वेश्चन से। जी हाँ, छोटा सा क्वेश्चन, ओके। और वो सिंपली हम चालू करते हैं। आप भी ये क्वेश्चन के ऊपर खड़े हो जाइए, अपनी लाइफ में झांकिए और देखिए आप जो प्रोफेशन में है, प्रोफेशन इज अ वेरी बिगर पार्ट ऑफ योर लाइफ, जिसके लिए आप लाइफ का अगला पार्ट दे देते हो, वो प्रोफेशन का मकसद क्या है? पैसों को साइड में रख दीजिए थोड़ी देर, पैसे, नाम, फेम सब साइड में रख दीजिए और सोचिए। जैसे मैं डॉक्टर हूँ ना, तो डॉक्टर का मकसद है पैसा कमाना, नाम करना, या तो उसका मकसद है दर्दी का दर्द दूर करना, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपका जो प्रोफेशन है, एक सीए साहब अभी मुझे मिले, सीए का भी एक मकसद है ना। बहुत सारे यंगस्टर्स है उधर, अपने अंदर झांकिए कि आप जो प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उसका रियल मकसद क्या है, किस मकसद के लिए वो प्रोफेशन को पैदा किया गया। ओके। और थोड़ा डीप जाते हैं। सब लोग अपनी आंख बंद कर दीजिए। अभी जो यहाँ से मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ और जो आप पाने वाले हैं वो करोड़ों रुपयों से ज़्यादा है। बहुत बड़ा डायमंड है ये, हमको लेके जाना है, ठीक है। अपनी लाइफ में अभी एक गहरा गोता लगाइए, वहाँ से हमको मकसद का मोती ढूंढ के लाना है, और वो आप ही कर सकते हैं। आपके लिए दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता। अपनी लाइफ में झांक के देखिए कि कौन सी चीज़ है जिससे आपको बहुत ज़्यादा आनंद आता है। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, ये बहुत सरल चीज़ होगी। मेरा एक फ्रेंड है, उसका फ्रेंडशिप ही उसका मकसद है। किसी का संगीत मकसद है, किसी का डांस मकसद है, किसी का रिलेशनशिप मकसद है, लेकिन वो करते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा आनंद आता है। उससे कुछ मटेरियल मिले ना मिले, लेकिन हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा मिलती है। आप उसको देखिए, वो कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है।
इंस्पायर मतलब उसकी तरफ आप खींचे चले जाते हो। आपको किसी को बोलना नहीं पड़ता ये करो, आप खींचे चले जाते हो और उसको करने के टाइम आप रुक नहीं सकते। आपको लगता है ये करता ही जाऊं, ये करता ही जाऊं, ये करता ही जाऊं। आंख बंद ही रखिएगा और गोता लगाते हैं। ये जो चीज़ आपको मिली वो आपके लिए एफर्टलेस है। उसके लिए स्किल आपको भगवान ने ऑलरेडी आपके अंदर फिट करके दिया है और आप उसके एक्सपर्ट हैं। वो करने के लिए आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, किसी को आपको बोलना नहीं पड़ता है, एंड यू कैन एंजॉय इट। और वो आपका प्रोफेशन भी बन सकता है, उससे आपका जीवन निर्वाह भी चलता है और जीवन निर्वाह से ज़्यादा बहुत सारा पैसा आप पा सकते हैं। अभी एक बहुत महत्व की चीज़ है, अगर ये मकसद आपको खुशी देता है, साथ में वो किसी का भी भला करता है। अगर वो किसी और का भलाई नहीं करता है तो भगवान आपको ये मकसद देगा ही नहीं, तो वो आपका मकसद नहीं है। और जब ये आप फॉलो करते हो, आपका हैप्पीनेस 1000 टाइम बढ़ता है, साथ में आपके आजू बाजू के लोगों का भी हैप्पीनेस 1000 टाइम बढ़ता है। और ऐसा परिवार, ऐसा समाज आपको मिलेगा अगर आप उसको फॉलो करोगे। ठीक है, हम सब अपनी आँख खोल देते हैं। आपको जो भी अभी मिला, ठीक है, उस पर सोचने जाएंगे तो वो खो जाएगा। कुछ मत करो, ना सोचो ना समझो, ये मोती को पकड़ लो, इसको साथ में रखे रहो। ये मोती धीरे धीरे और रिफाइन होगा, आपका मकसद आपको और क्लियर होगा। यहाँ पे जो भी आपको मिला है वो फॉलो करने जाओगे तो आपको लगेगा बाकी का छूट जाएगा, इसलिए आदमी फॉलो नहीं करता है। लेकिन स्टीव जॉब्स, जो एप्पल कंपनी के सीईओ है, उन्होंने एक सीक्रेट दिया है सबको। क्या बोलते हैं वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि हर हृदय को पता है, वो कहते हैं हैव करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन, दे समहाउ नो व्हाट यू ट्रूली वांट्स टू बिकम। ओके, आपको सबको वो मकसद अपने हार्ट में देके भगवान ने पैदा किया है। वो बार बार आपके अंदर से बोलता है चिल्ला चिल्ला के, लेकिन हम उसको दबा के रखे हैं। अगर उसको फॉलो करना है ना तो बहुत करेज चाहिए। हैव दैट करेज, उसको थोड़ा थोड़ा फॉलो करो, थोड़ा थोड़ा नर्चर करो, उसको बड़ा करते जाओ और उसका इफेक्ट आपको आपकी लाइफ में दिखेगा। तो मेरा ये मानना है और मैं उसको फॉलो कर चुका हूँ, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप अपनी अंतरात्मा, आपकी हार्ट की सुनोगे, वही आपका मकसद है, और अगर उसको फॉलो करोगे तो आपके पास अभी जितना फ्रीडम है, पावर है, पीस है, हैप्पीनेस है, पैसा है, वो आपको 1000 गुना होके मिलने वाला है। थैंक यू।